हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आपके मार्क्स ले डूब भी सकती है और आपको बाहर भी निकाल सकती है। एंड दैट इज एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। बच्चों, आप लोगों को देखो, सेट 1 हो या सेट 2 हो, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉकेट मार्क्स होते हैं। इसमें एक भी मार्क्स आपके ना जाए, पूरे 100% इसमें आंसर राइट ही आने चाहिए आपके। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो करनी होगी, बट एमसीक्यूज को कैसे अच्छे से सॉल्व किया जाए, ओके, उसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट जो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एंड मुझे बताना कितने लोग ये वाले ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ऑलरेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है बच्चों, दोनों पार्ट में आने वाले हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आप लोगों को सबसे पहले ध्यान किस पे देना है। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, एंड दैट इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे ज्यादा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, दैट इज वो क्वेश्चन ठीक से रीड ही नहीं करते। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, एट द एंड क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था, इसलिए आंसर गलत टिक मार्क करके आ गए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपकी है, दैट इज यू शुड रीड योर क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। हर एक छोटे-छोटे टर्म, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऐसे टर्म्स भी आते हैं ना, उस पे भी ध्यान देना होता है आपको। ओके, तो क्वेश्चन अगर आप ठीक से रीड नहीं करते हैं, तो आपके आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। दूसरा, आपको ऑप्शंस को प्रीव्यू करना है। अब देखो क्या होता है कि बहुत लोग क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, टिक मार्क कर देते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है। आपको आपके जो ऑप्शंस है उनको प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी 4 ऑप्शंस है, ए, बी, सी या डी, सभी को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आप प्रीव्यू नहीं करते हो ऑप्शंस का, तो देयर आर मल्टीपल चांसेस कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। आपको आंसर आता रहेगा उसका, बट स्टिल आप रॉन्ग कर जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्वेश्चन रीड करने के बाद, दैट इज़ यू शुड प्रीव्यू योर ऑप्शंस आल्सो। देन उसके बाद में आता है सबसे बेस्ट चीज़, दैट इज़ एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स। अगर आपके पास ए, बी, सी एंड डी है, करेक्ट आंसर ढूँढने के चक्कर में ना जाते हुए सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करो, ऊपर से नीचे की तरफ। आप चेक करो फर्स्ट वाला राइट है या नहीं है, सेकंड वाला राइट है या नहीं है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, मतलब आप चारों ही ऑप्शंस को अच्छे से चेक करोगे एंड देन कंक्लूजन निकालना है। जो रॉन्ग है उनको पहले ही हटा दो, ये ऑब्वियसली रॉन्ग है, अब याद रखना, ये ऑब्वियसली रॉन्ग है, ये भी ऑब्वियसली रॉन्ग है। मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको एलिमिनेशन करते समय आपको ऑब्वियस आंसर्स जो होते हैं, जो ऑब्वियस आंसर्स होते हैं, उनको एलिमिनेट करना होता है। एंड इसमें एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करता है। अब व्हाट इज़ एलिमिनेशन टेक्निक? सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप एलिमिनेट करते जा रहे हो, आपको आंसर, करेक्ट आंसर नहीं पता है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या है नहीं पता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप गलतियाँ निकाल सकते हो, है ना? हमारे नेबर आंटी की तरह, राइट? वो लोग कैसे गलतियाँ निकालते हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सी, डी 4 ऑप्शन है, अब इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, समझो आपको पक्का पता है कि ये रॉन्ग है, तो इसको हटा दो, ये रॉन्ग है, तो इसको हटा दो, ये रॉन्ग है, तो इसको हटा दो। अल्टीमेटली यू विल अराइव ऑन योर राइट आंसर। ओके, मोस्ट प्रोबेबली यही राइट आंसर होगा अगर आप सही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करते हो तो। सही आंसर ढूंढना इज अ ग्रेट थिंग, बट गलत आंसर आइडेंटिफाई करना उससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज होती है। तो हमेशा एलिमिनेट करना होता है आपको, क्या? आपका रॉन्ग आंसर। तो एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्ट आंसर के लिए अनश्योर हो, तो एलिमिनेट दो चॉइसेस जो आपको लगता है कि रॉन्ग है, राइट? उसके बाद आता है कि आपको चारों ही ऑप्शन पे सीधा ध्यान देना है, ओके, पूरा ध्यान देना है। आई नो, देखो कभी कभी क्या होता है, आप ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिख रहा है, आपका ना नजर सीधा चला जाता है। आप इतने इतने स्मार्ट हो, मुझे पता है राइट है कि आपका नजर सीधा चला जाता है बी पे। अरे सर, बी तो करेक्ट आंसर है, फॉर श्योर करेक्ट आंसर है। बट क्या होता है, कभी कभी कुछ ट्रिक्स होते हैं जिस वजह से बी लगता तो राइट है, बट हो सकता है कि वो रॉन्ग हो सकता है कि उसमें कुछ कंडीशनल वर्ड्स हो, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, कुछ कंडीशनल वर्ड्स हो जो उसको रॉन्ग बनाए, और हो सकता है कि सी आंसर ज्यादा करेक्ट हो तो करेक्ट है, बट कंप्लीट करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो सकता है डी हो सकता है ए हो, राइट? यू हैव एलिमिनेटेड दिस, आपने एलिमिनेट कर दिया, सेकंड वाले की तरफ गए, आपको लगा ये राइट आंसर है ना, आपने टिक मार्क कर दिया। सबसे बड़ी गलती। सभी ऑप्शंस को आपको कंसीडर करना है, सभी ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस है, चारों ही ऑप्शंस को कंसीडर करना है, पढ़ना है अच्छे से, एंड देन इवेलुएट करना है। ओके, तो सिलेक्शन करने से पहले चारों ऑप्शंस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो आता है बच्चों, क्वालिफायर वर्ड्स को देखो। अब मैंने यही चीज फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था, सेकंड चीज यही होगी बच्चों की क्वालिफायर्स की तरफ छोड़ो। क्वालिफायर्स क्या होता है ना? ये कंडीशंस, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स, है ना? अब ये ना देखो, ये टर्म्स ना इंग्लिश आपका टेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे।
एंड कुछ चीजें हैं जो आप अगर समटाइम्स, यूजुअली, नेवर लगा दो तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर नहीं बनता। मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी सही आंसर होता है आपका, आप सही देना चाहते हो, बट ज्यादा सही क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्यादा सही क्या है, राइट है। किसी में कंडीशन लगा दिया ऑलवेज तो वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, कॉनकेव मिरर का। अगर कॉनकेव मिरर में एक एग्जांपल ले कि इसमें इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, तो मैं बोलूं अगर ऑलवेज टर्म यूज करूं और रियल लिखूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ऑलवेज रियल लिखूं तो ये रॉन्ग आंसर बन जाएगा। बट अगर मैं बोलूं समटाइम्स रियल है ना, समटाइम्स वर्चुअल ऑल्सो, तो वो करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, क्वालिफायर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ना वो क्वालिफायर वर्ड्स को देख के क्लूज मिलते हैं कि हाँ, ये आंसर ज्यादा करेक्ट लग रहा है, ये आंसर कम करेक्ट लग रहा है, तब जाके आप सही एमसीक्यू चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज, आपको हमेशा रिव्यू करना है एंड रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टाइम बच जाता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर्ली आप कर रहे हो, आपका पेपर कंप्लीट होता है, 4 मार्क का बहुत बड़ा आंसर लिखते हैं, लेकिन जो 5 मार्क के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं आपको, 5 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपने ठीक से क्वेश्चन पढ़ने आपने छोड़ दिया, या फिर आपने क्वेश्चन ठीक से किया नहीं और आंसर टिक मार्क करके आ गया, इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया। क्या होगा उस टाइम पर, आपका जो आंसर जो सही हो सकता था वो सही नहीं होगा, राइट है। इफ यू रिव्यू इट, आप डबल चेक करते हो, अगर इसे डबल चेक अगर आप करते हो तो क्या होगा, डबल चेक करने के बाद में हो सकता है आपसे पहली बार जो चीज मिस हो गई थी, सेकेंड टाइम आप कैप्चर कर जाओ और वो आंसर का करेक्टनेस बढ़ जाए, राइट। एंड रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लूप में रहना जरूरी है, रिविजन रिवाइज रिव्यू रिवाइज। देन आता है सबसे फाइनल पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि आप जब भी रिवाइज कर रहे हो तो उस टाइम पर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। अगर आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते बच्चों, तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो कहाँ से प्रैक्टिस करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करें। तो बच्चों, सबसे बेस्ट चीज है, आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के लर्नर्स के लिए साइंस का मॉक टेस्ट होने वाला है। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आपको सिर्फ रिवीजन होगा। यस होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। तो इसमें आपको क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हो इसमें, ओके, दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में, तो आपको रैंक 1 पे गूगल मिनी मिलेगा। ओके, 2 से 10 के बीच में अगर आप आते हो तो 90% का स्कॉलरशिप मिलता है आपको, अप टू 90% का स्कॉलरशिप, अगर 2 से 10 के बीच में अगर आपका रैंकिंग आता है तो। सोचो, एक तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एमसीक्यू के चांसेस है कि इसमें से भी आ जाए एमसीक्यूज, राइट। एंड साथ में आप लोगों का रिवीजन के साथ में आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, राइट। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो बच्चों, ये होने वाला है दिसंबर 17 को 1 PM पर। यू कैन एनरोल फॉर इट। एंड जब भी आप एनरोल करते हो बच्चों, ओके, यू कैन यूज माई कोड, दैट इज AK Live 10। आप AK Live 10 यूज कर सकते हो टू एनरोल फॉर एनी फ्री थिंग्स, एंड बच्चों टू गेट डिस्काउंट ऑन द टोटल सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो। तो बच्चों, दीज आर द पॉइंटर्स जो आप लोग यूज कर सकते हो टू गेट कंप्लीट मार्क्स, या फिर बोल सकते हैं 100% मार्क्स इन योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉज दीज आर पॉकेट मार्क्स। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, पॉकेट मार्क्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉकेट मार्क्स। तो प्रैक्टिस रेगुलर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करने से ही होगा बच्चों, याद रखना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। और देर आर मल्टीपल मॉक टेस्ट बच्चों, आप लोगों को जो देते रहना पड़ेगा। ओके, अगर आप इसको देते रहोगे, अगर आप हमसे कनेक्टेड हो, तो आप लोगों के लिए रेगुलर हम लोग मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो बच्चों, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़ता रहेगा, एंड यू विल गेट अ चांस टू गेट स्कॉलरशिप एज वेल, है ना। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कर देना। ओके, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना इसे। एंड बच्चों, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आपका कुछ भी सजेशन है, जैसे चाहते हो आप कुछ पर्टिकुलर वीडियो आना है, तो कमेंट में लिख के बता दो बच्चों, वो वीडियो आप लोगों के लिए सबसे जल्द आएंगे। ओके, आई होप आज के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी जन से हो सकता है बच्चों, सो डैट उन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।